नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट बुलबुल भारद्वाज और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आपके सामने हैं। देश के प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी बने हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद केरल की वायनाड लोकसभा सीट एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुकी है। 2019 में पहली बार वायनाड सुर्खियों में आया था, जब राहुल गांधी अमेठी के साथ वायनाड से भी उम्मीदवार बने थे। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से जीते हैं। जीत के बाद उन्होंने रायबरेली से सांसद रहना पसंद किया और वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद कांग्रेस ने वायनाड से उपचुनाव में प्रियंका गांधी को उतारने का फैसला किया है। इसी के साथ गांधी परिवार का एक और सदस्य चुनावी राजनीति में साउथ से एंट्री करने जा रही हैं। गांधी परिवार का साउथ से पुराना रिश्ता रहा है। इंदिरा गांधी 1968 का उपचुनाव कर्नाटक के चिकमगलूर से जीती थी, जिसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी के आंध्र के मेडक सीट से जीत हासिल की। 1999 में सोनिया गांधी ने भी अपना राजनीतिक करियर दक्षिण से ही शुरू किया था। वे 1999 में अमेठी और कर्नाटक की बेलारी सीट से चुनाव लड़ी थी और दोनों सीटों पर जीत भी दर्ज की थी। हालांकि बाद में बेलारी सीट उन्होंने छोड़ दी, लेकिन अब प्रियंका गांधी राजनीति में पिछले 3 दशक से सक्रिय हैं और अब वे अपना पहला चुनाव दक्षिण भारत के वायनाड से लड़ रही हैं। वायनाड केरल का जिला है, मगर लोकसभा क्षेत्र के मलप्पुरम और कोकीझोड़ जिले के इलाके भी शामिल हैं। मलप्पुरम की 3 विधानसभा सीट के कारण वायनाड लोकसभा की धार्मिक डेमोग्राफी बदल जाती है। इस लोकसभा सीट से वायनाड की 3, मलप्पुरम की और 3 कोकीझाड़ की 1 विधानसभा सीट आती है। वायनाड की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 1 पर सीपीएम के विधायक हैं। कोकीझोड़ के तिरुवंबवाड़ी सीट पर भी सीपीएम का ही कब्जा है। मलप्पुरम की 3 विधानसभा सीटों में से 1 एलडीएफ और 2 यूपीएफ के पास है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि वायनाड जिले में करीब 49.5% हिंदू और 21% क्रिश्चियन और 28.8% मुसलमान हैं। जब परसीमन में बनाए गए वायनाड लोकसभा सीट की बात की जाए तो क्षेत्र में 48% मुस्लिम और 41% हिंदू वोटर हैं। क्रिश्चियन वोटरों की अनुमानित आबादी 15% आंकी जाती है। मलप्पुरम केरल का अल्पसंख्यक बहुमूल्य जिला है, जहां मुसलमानों की आबादी 70% है। 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल में मुस्लिम की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा मलप्पुरम में है। वायनाड लोकसभा में 13,59,689 वोटर हैं और हर चुनाव में औसतन करीब 10.8 लाख वोटर मतदान करते हैं। वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के फैसले के बाद सोशल मीडिया समेत राजनीतिक गलियारों में चर्चा और भी तेज हो गई है कि इस सीट से बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी। चर्चा में यह भी है कि बीजेपी तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी को वायनाड सीट से उतार सकती है। भले ही स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से केएल शर्मा के सामने लोकसभा चुनाव हार गई हों, लेकिन 2019 में वे कांग्रेस के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी को हरा चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें इस सीट से उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना सकती है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ आर्य न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।